हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंगे 6.2 का 6 नंबर के सम से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कब यूज़ होता है, और कॉम्बिनेशन जब भी वर्ड सिलेक्शन हो तब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, तो 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो वो पहला वीडियो देख लो 6.2 का। ओके, 6 नंबर है। क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज 3 क्लर्क एंड 1 प्यून बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 क्लर्क एंड 6 प्यून। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने क्लर्क है? क्लर्क क्लर्क 14 एंड प्यून 6। उसमें से आपको सिलेक्ट कितने करना है? 3 क्लर्क एंड 1 प्यून। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 14 में से 3 14C3 एंड इंटू 6 में से 1 6C1। 14C3 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 6 में से 1 दैट इज इंटू 6। ये 3 टू जा 6 होगा और ये 6 कट हो जाएगा। सो हम लोग सिंपली कर देंगे 14 इंटू 13 इंटू 12, तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं कैल्सी में। 14 इंटू 13 इंटू 12, 2184 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देर आर 3 वाइट एंड 5 पिंक फ्लावर। देखो यहाँ पे फ्लावर वाइट कितने हैं? वाइट है 3 एंड पिंक कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 8 टोटल। टोटल इन हाउ मेनी वेज 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर बी सिलेक्टेड। पहली कंडीशन, 3 फ्लावर ऑफ सेम कलर। देखो 3 फ्लावर ऑफ सेम कलर मतलब क्या कि या तो तीनों तीन वाइट हो गए या तो तीनों तीन क्या हो गए? पिंक हो गए। ठीक है, तो 3 वाइट फ्लावर और 3 पिंक फ्लावर। ओके, 3 वाइट फ्लावर मतलब क्या? 3 टोटल वाइट है तो 3C3 और मीन्स प्लस 3 पिंक मतलब 5C3। बीच में क्या है? और आएगा तब हम लोग क्या करेंगे? प्लस। और एंड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। 3C3 का आंसर आएगा 1। कैसे? तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 3 कट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। इसका आंसर आएगा 1। 1 प्लस 10, आंसर 11। ओके, ये पहला अपना क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है आपका 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब 1 फ्लावर फ्रॉम वाइट एंड 1 फ्लावर फ्रॉम पिंक। 1 फ्लावर फ्रॉम वाइट, वाइट कितने हैं? 3 3C1 एंड पिंक कितने हैं? 5 5C1। 3 इंटू 5 कितना आया? 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड। अपने जो पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड होते हैं, उसमें से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। जिसमें पहला कंडीशन क्या है? बोथ सिलेक्टेड कार्ड
आर फ्रॉम हार्ट। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? हार्ट के तो हार्ट शेप के होते हैं 13 कार्ड। ओके, सो 13 कार्ड में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमें? 2। तो 13C2 कॉम्बिनेशन ये आएगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या आएगा? 6 और अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? 78। दूसरा 1 इज किंग एंड, यहाँ पे क्या है? एंड अदर इज क्वीन। देखो किंग कितने होते हैं? 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं? 4। तो 4 में से एक सिलेक्ट करना है, दैट इज 4C1 एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 1 इज अ क्वीन। 4C1 इंटू 4C1, 4 इंटू 4, आंसर क्या आएगा? 16। ओके, फिर नेक्स्ट देखो 9 एम्प्लॉइज इन अ बैंक एंड 6 आर क्लर्क एंड 2 आर प्यून। देखो एम्प्लॉइज कितने हैं भाइयों बहन? 9। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉइज है जिसमें से क्लर्क कितने हैं? क्लर्क है अपने 6, प्यून है 2 और मैनेजर है 1। टोटल कितना हुआ? 9। अभी सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन फर्स्ट, द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। मैनेजर तो आना ही चाहिए, बट उसके पहले एक चीज तो रह गई, कितनी मेंबर की कमेटी बनानी है? 4। टोटल 9 लोग है, 9 लोग में से 4 लोग की कमेटी बनानी है, 9 में से कोई भी 4। तो उसमें अपनी पहली कंडीशन क्या है कि मैनेजर तो आना ही चाहिए। जो 4 लोग हैं उसमें से एक तो मैनेजर आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? टोटल कॉम्बिनेशन, जो भी आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा आपको लिखना होगा, और जो भी कॉम्बिनेशन है तो टोटल कॉम्बिनेशन आएगा या फिर अरेंजमेंट आएगा। ओके, सो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड, दैट मीन्स कि मैनेजर कितने हैं? 1। तो 1C1 एंड बाकी कितने बचे? बाकी 3 बचे, यस। और लोग कितने बचे? मैनेजर हो गया, तो फिर बचे क्या यहाँ पे? क्लर्क एंड प्यून, ये 2 बचे। तो इसका क्या आएगा? 8 6 8, 8C3। इसका आंसर देखते हैं। 1C1 का आएगा 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। और ये 56 इंटू 1, आंसर क्या आया? 56। ये पहले आंसर। दूसरे का आंसर देखते हैं दूसरी इंक से। दूसरा 2 प्यून नॉट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, समझ गए। फिर एंड मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। ठीक है, समझ गए। कैसे होगा? देखो 2 प्यून है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, दैट मीन्स के 2 प्यून और उसको सिलेक्ट नहीं करना है कोई भी, तो 0। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एक मैनेजर तो एक ही है, तो 1C1 एंड बाकी कितने बचे? बाकी बचे सिर्फ क्लर्क है 6C और कितने आएंगे? टोटल 4 लोग बनाने हैं, मैनेजर 1 आ गया और प्यून चला गया, तो क्लर्क बचा। क्लर्क आएगा कितना? 3। इसका आएगा आंसर 1, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, कट। आ गया आपका आंसर 20। बोल, पता चला? एंड है तो मल्टीप्लीकेशन और है तो प्लस। नेक्स्ट, एक ऑफिस है जिसमें 8 एम्प्लॉइज है।
ओके, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। तो देखो फीमेल कितनी है, 3, तो मेल कितने होंगे, 5। सर कैसे, देखो टोटल 8 एम्प्लॉय है, सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि 3 फीमेल है, तो बट ऑब्वियस है बाकी के क्या होंगे, मेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 एम्प्लॉयज आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिस फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए 3 लोगों को भेजना है, 8 में से 3 लोग। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्शन बी डन सो दैट एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड। बराबर, एटलीस्ट 1 मेल तो आना ही चाहिए। भी देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम 1 मेल तो आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने, तो ज्यादा से ज्यादा 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेंगे। तो कैसे देखते हैं, देखो मेल, फीमेल एंड टोटल, कितने लोग को सिलेक्ट करना है 3 एम्प्लॉइज मस्ट बी सिलेक्टेड। 3 एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, बराबर, जिसमें कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 मेल होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 मेल हुआ, और कितने सिलेक्ट करना है, टोटल 3। तो फीमेल कितनी होगी, 2। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि अगर 2 मेल हो गए तो फीमेल कितनी होगी, क्योंकि हमें तो टोटल 3 करना है, तो फीमेल होगी 1। और तीसरा ऑप्शन ऐसा कुछ होगा कि तीनों 3 एटलीस्ट है, सो दैट मीन्स के कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा तीनों 3 हो सकते हैं, तो दैट मीन्स फीमेल हमारी होगी 0। तो टोटल आपका हो गया 3। ओके, तो ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे, 1, 2 एंड 3। अभी ये तीनों को हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन में क्या है, तो 1 मेल है एंड 2 फीमेल। मेल कितने, मेल है अपने पास 5 C1 एंड 2 फीमेल, फीमेल कितनी 3 C2। ये पहला ऑप्शन हो गया। बीच में क्या है, और मीन्स प्लस 5C2, 5 में से 2 मेल एंड 3 में से 1 फीमेल, और प्लस 5 में से 3 मेल एंड 0 फीमेल, 3C0। ये सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5C1 का आंसर आएगा 5, 3C2 का आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 आएगा, प्लस 5C2 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 इंटू 3 प्लस 5C3 का आंसर आएगा 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 डिवाइड बाई 6, तो 10 आएगा, और 3C0 का आंसर 1 आएगा। तो 5 3 जा 15 प्लस 30 प्लस 10, 30 40 50 एंड 55, 55 विल बी योर आंसर। ये था आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। आगे 11 नंबर, अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड, 6 फ्रेंड, हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट एटलीस्ट 1 फ्रेंड टू हिज हाउस। ओके, कोई एक पर्सन है, उसके कितने फ्रेंड है, 6 फ्रेंड्स है, बहुत ही पक्के फ्रेंड्स है ये लोग, बट उसमें से वो एटलीस्ट 1 को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, 6 में से एटलीस्ट 1 को बुलाएगा। तो एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, तो कम से कम 1, तो ज्यादा से ज्यादा कितना, तो ज्यादा से ज्यादा 6। कंडीशन क्या है, इनवाइट एटलीस्ट
वन फ्रेंड, कम से कम एक फ्रेंड को तो वो इनवाइट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है, या तो वो एक फ्रेंड को इनवाइट करेगा, और दो को, और तीन को, और चार, और पाँच, और छः। ओके, क्योंकि एक को तो करेगा ही करेगा, तो एक को करेगा, दैट मीन्स कि 6 में से एक 6C1, बीच में क्या है और मीन्स प्लस 2, 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। ओके, पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसका आपको आंसर खुद से लिखना है कि 6C1 का आंसर क्या आएगा, 6C2 क्या आएगा, और इसका जो भी आएगा उसका टोटल कर देना है, वो आपका आंसर रहेगा। दैट विल बी योर आंसर। ओके, सिंपल। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ मेनी वेज 5 बुक्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। टोटल बुक्स कितनी है, 8। सिलेक्ट कितनी करनी है, सिलेक्ट करनी है 5। तो उसमें पहला कंडीशन क्या है, पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। मतलब टोटल 8 बुक है, उसमें से एक बुक तो आनी ही चाहिए। तो एक बुक और उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, एक बुक है और उसको हमने सिलेक्ट किया, तो दैट मीन्स 1C1 एक बुक और उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर टोटल 5 सिलेक्ट करनी थी, 5 में से एक चली गई, तो भी बचा कितना, 4। और बुक भी बची कितनी, 8 में से एक चली गई, एक तो पर्टिकुलर बुक था उसको पिक कर दिया, तो अभी 8 में से बचेगा कितना, 7। तो 7C4 हो गए टोटल 5, एक पर्टिकुलर बुक और बाकी के 7 में से 4, ये आएगा 1, ये 7 × 6 × 5 × 4, 4 आएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1, 4 4 कट, 3 2 6, 7 5 35। ये पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखते हैं। अ पर्टिकुलर बुक इज नेवर सिलेक्टेड, पर्टिकुलर बुक इज नेवर सिलेक्टेड। मतलब एक बुक होनी ही नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। ठीक है, एक बुक को मैं निकाल दूं तो क्या आएगा, दैट इज 7C5, 7 में से 5 बुक, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट डिवाइडेड बाय 5 × 4 × 2, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो 5 4 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कट, ये कट होगा 3 से, और ये होगा आपका आंसर 7 3 21। फाइनल आंसर 12th का। सिंपल है। कितने सम है इसमें, 13 14 15 16। ओके, तो 12th तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 14 15 16 बाकी के 4 सम हो जाएगा। ओके, मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।